सब लोग ध्यान से सुनिए, इधर देखिए। महादेव पर आज तक जितना दूध चढ़ाया था, भगवान श्रीमन नारायण के लिए जितनी एकादशी व्रत किए थे, यमुना जी, गंगा जी, कावेरी आदि आदि नदियों में जितना स्नान किया, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, जितनी भी तीर्थ यात्राएं आज तक आपने की, जो कुछ भी अपने जीवन में पुण्य कर्म किए हैं, उन सब के फल के रूप में श्रीमद् भागवत की कथा सुनने को मिल रही है। ये कथा सामान्य नहीं है। भागवत जी स्वयं फल हैं आपके पुण्य कर्मों का। अनेक जन्मों के अर्जित पुण्यों के फल के रूप में भागवत जी मिली हैं। तो यहां फल कहकर के इस बात को सिद्ध कर दिया कि भागवत जी से फल मत मांगना। हमारा घर बन जाए, हे भागवत जी कृपा करना हमारे बच्चे की बुद्धि सुधर जाए, हे भागवत जी कृपा करना हमारा व्यापार बढ़िया चले, हे भागवत जी कृपा करना हमारी दुकान बढ़िया चले। ना, आप यहां फल नहीं मांग सकते, क्योंकि ये स्वयं फल मिल रहा है कथा सुनना। तो बोले फिर क्या मांगे? फल से दो ही चीज मांगी जाती है, एक रस, फल से रस मिलता है, फल से रस मिलता है। और दूसरी चीज, फल से क्या मिलता है? भूख की निवृत्ति। जो हमें भूख लगी है, फल खा लो तो क्या होता है? भूख शांत हो जाती है। तो फल से दो ही चीज मिलती है, रस मिलता है और भूख की निवृत्ति मिलती है। और एक चीज और मिलती है, क्या? फल से बीज मिलता है, ताकि उस बीज को रोपित करके तुम अनंत फलों को और जन्म दे सको। समझ में आई बात? ध्यान से सुनोगे तो आएगी। श्रीमद् भागवत की कथा सबसे पहली वस्तु आपको क्या देगी? रस, क्योंकि ये फल है। इससे रस लो, लीलाओं का रस लो, सुंदर कथाओं का रस लो, भावों का रस लो। और उस रस में हमारे अरविंद जी महाराज बोल रहे थे, सब 16 डिग्री सेल्सियस एसी में बैठने वाले रसगुल्ला हैं। महाराज जी रसगुल्ला नहीं है, केवल गुल्ला है। रस तो अब इनमें डाला जा रहा है। केवल गुल्ला है। अच्छा, हमारे मथुरा वृंदावन के जो चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, सब गुल्ला से ही हैं। वैसे भी गुल्ला जैसे ही हो गए हैं, और थोड़े थोड़े गुलाबी गुलाबी से और हो गए, तो गुलाबी गुल्ला गुलाब जामुन जैसे हैं। तो आप सब गुल्ला तो बन गए हो, लेकिन उस गुल्ला को रस दिलाने के लिए कथा में आ रहे हो। तो भागवत जी फल हैं, और फल से सबसे पहली वस्तु क्या मिलती है? रस। अरे जब कोई लीला प्रारंभ होती है तो नेत्र बंद हो जाता है, जब कोई कीर्तन प्रारंभ हो जाए तो भुजाएं खड़ी हो जाती हैं। वाग्गदगदा त्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु। जब किसी को रस मिलता है, इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, और कहीं मत देखना। हम 4 घंटे केवल आपको अपने आप को दिखाने आते हैं। देख लीजिए, मत देखिए इधर उधर, कहीं भी नजर नहीं लगेगी हमको, खूब देख लो। हमारी माता जी खूब सारे नारायण कवच याद करके हमको भेजती हैं, कोई नजर वाली बात नहीं। आप लोगों को इधर उधर देखना ही नहीं है, इधर देखो बस। 4 बजे से पहले पूरी दुनिया देखिए, 7:30 बजे के बाद पूरी दुनिया देखिए, 4 से 7:30 बस हमको देखिए, भागवत जी देखिए, यहां देखिए, बस और कहीं नहीं देखना। चाहे कुछ हो जाए, ये सारी आपकी परीक्षाएं होती हैं। बीच में फुब्बारे चलते हैं, कभी ये हेलीकॉप्टर उड़ जाता है, कभी कहीं से कुछ गिरने लगता है, ताकि आप लोगों का मन इधर उधर जावे। मत करो, ध्यान पूर्वक सुनो। फल से पहली वस्तु क्या मिलेगी? रस। भागवत जी रस देती। अरे जब प्रसंग आएंगे ना ठाकुर जी की मधुर लीलाओं के, डूब जाओगे उसमें। रस। भागवत जी दूसरी वस्तु क्या देती हैं? फल क्या देता है? भूख की निवृत्ति। भूख शांत होती है। तो भूख क्या है? किसी को धन कमाने की भूख है, किसी को ऐश्वर्य पाने की भूख है, किसी को बहुत नाम कमाने की भूख है, किसी को किसी और के होने की भूख है, किसी को कुछ पाने की भूख है। सारी भूख समाप्त होती है यहां पर। 7 दिन तक अनवरत कथा सुनने वाले व्यक्ति की कोई भूख नहीं रह जाती। उसको यश नहीं चाहिए, फिर उसको कीर्ति नहीं चाहिए, फिर
उसको क्रेडिट्स नहीं चाहिए, फिर उसको वो एक ही स्थिति में आ जाएगा, नाथ जो मेरे लिए उचित हो मुझे दे दो, मैं कुछ कामना नहीं करूंगा। क्यों? मैं तृप्त हो गया। भागवत जी तृप्त करती, भूख को शांत करती। हां, एक भूख रह जाती, एक भूख अधूरी रह जाती, कृष्ण को पाने की भूख रहती है बस, और कोई भूख नहीं रहेगी। बड़े बड़े ऐश्वर्य प्राप्त करने वाले लोग कथा कराते हैं, करोड़ों का टर्नओवर करने वाले लोग कथा सुनते हैं, और कथा सुनने के बाद उनकी स्थिति देखिए, रोते हुए आते हैं, बोल महाराज जी अब कुछ नहीं चाहिए। ऐसा लगता है हमने 60 साल बर्बाद कर दिए। अरे हमने कहा इतना बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया आपने, बोले ये सब व्यर्थ लग रहा है। ये लग रहा है असली वस्तु तो आज मिली जो 60 साल पहले मिलनी चाहिए थी। भूख निवृत्त करता है, जितनी भी भूख है संसार की उन सबसे निवृत्त कर देती है भागवत जी की कथा। तो पहली वस्तु फल रस देता है, दूसरी वस्तु फल भूख की निवृत्ति करता है, और तीसरी वस्तु फल बीज देता है। जय हो गुरुदेव। आज आपकी भूमिका पर ही बोल रहे हैं हम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तीसरी वस्तु क्या देते हैं? फल बीज देता है। बहुत गहरी बात है। बीज मिला है आपको, अब उस बीज को उचित मिट्टी देना, बीज को उचित जल देना, बीज को उचित सूर्य प्रकाश देना, और समय समय पर उस बीज के रोपण वृक्षारोपण की स्थिति देखते रहना, ये सब काम आपका है। तो श्रीमद् भागवत जी बीज दे देंगे आपको। अब उस बीज को रोपित करने के लिए हृदय को पहले उपजाऊ बनाना पड़ेगा। जैसे ही अपने हृदय को आप उपजाऊ बना दोगे तो कथा में जो शब्द सुने हैं, जो वाक्य सुना है, जो विषय सुना है, उस बीज को हृदय में जाकर के बो दीजिए। ध्यान से सुनिएगा। हृदय उपजाऊ कैसे बनता है? जिस दिन कृष्ण विरह में नेत्र सजल हो जाए, समझ जाना हृदय उपजाऊ हो गया है। और कृष्ण विरह में नेत्र सजल इतनी आसानी से नहीं होंगे। खूब रसिकों की कथा सुननी पड़ेगी, खूब घिसना पड़ेगा अपने आप को रसिकों के चरणों में, तब जाकर के वो भावना प्रकट होगी। उस समय क्या कीजिएगा? वक्ता के द्वारा दिए गए भागवत के किसी भी बीज को या अनंत बीजों को अपने हृदय में रोपित कर देना। केवल बीज बोने से काम नहीं चलेगा, फिर उसमें जल का सिंचन करो। मीराबाई कहती हैं, असुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बे, असुमन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई, अब तो बेल फैल गई। अरे आनंद फल होई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर दूसरों
छाड़ दई कुल की कान कहा करे कोई, छाड़ दई कुल की कान कहा करे कोई, छाड़ दई कुल की कान कहा करे कोई, छाड़ दई कुल की कान कहा करे कोई। अरे संतन डिग बैठ बैठ, संतन डिग बैठ बैठ, संतन डिग बैठ बैठ, संतन डिग बैठ बैठ, लोक लाज कोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल। चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी हो, चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी, चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई हो, चुनरी के किए टूक ओढ़ लीनी लोई। मोती मूंग उतार दिए, मोती मूंग उतार दिए, मोती मूंग उतार दिए, मोती मूंग उतार दिए, बनमाला पोई रे मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई, मेरे तो गिरधर गोपाल। हृदय उपजाऊ हो गया तो उस उपजाऊ हृदय में कथा के सुने हुए उन भक्ति बीजों को पिरो दीजिए, और उन भक्ति बीजों को फिर असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई। जितना कृष्ण विरह में रुदन होगा, जितना भगवत विरह में रुदन होगा, उतना ज्यादा वह बीज जल्दी उपजाऊ होगा। लेकिन केवल बीज में जल डालते रहोगे और वो वृक्ष बन जाए तो काम नहीं चल, नहीं, बीच बीच में सूर्य की किरण भी उसको दिखानी पड़ती है। तो फिर सूर्य किरण क्या है? संत दर्शन, भगवत दर्शन, वैष्णव दर्शन, आचार्यों के दर्शन, हरिजनों के दर्शन। बीच बीच में योजना बना करके इन सब के दर्शन करते रहो, इन सब की वाणी सुनते रहो। उससे क्या होगा? वो सूर्य के प्रकाश की तरह उस बीज को प्रकाशित करेंगे, ताकि वो एक दिन पुष्पित, फलित और वृक्षित हो जाए। और फिर एक बात, बहुत अच्छा पौधा प्रकट हो जाए, उस पर पुष्प और फल लग जाते हैं, तो फिर एक और डर लगा रहता है कि कहीं कोई आके इनको तोड़ के ना ले जाए। कहीं कोई आकर के इनको तोड़ के ना ले जाए। तो फिर उसके लिए क्या करो? कांटे का एक बाड़ा बना दो चारों ओर, ताकि इसको कोई तोड़ ना सके। मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, मन का रतन रख जतन से अनाड़ी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी, यहाँ आगे चोरों की बस्ती है भारी। अरे आप कहोगे हमको कोई नहीं लूट पाएगा। अरे भैया सुन के जाओ, ज्ञानी लुटे, बड़े बड़े ज्ञानी लुटे हैं। गुमानी यहाँ पल में लुट जाए लाखों का डेरा, पग बढ़ा हो न जाए। ये अभिमान तो कभी मत कर लेना,
ये अभिमान तो कभी मत कर लेना कि मेरे जीवन में कोई व्यसन नहीं आएगा, मुझको कोई अपनी ओर वशीकृत नहीं कर सकता, मेरा मन कभी किसी पर नहीं जा सकता। राम राम राम, इसने कितना गलत किया, मैं कभी नहीं कर सकता ना। किसी को कोई भरोसा नहीं। कई बार उन लोगों से भी वो गलती हो जाती जिनसे कभी उम्मीद नहीं थी। ये ऐसा कर सकते हैं। इस संसार रूपी पिक्चर के स्क्रिप्ट राइटर हमारे वृंदावन के टेढ़ी टांग वाले हैं, और उन्होंने ऐसी स्क्रिप्ट लिखी है वो किसी को पता ही नहीं चल सकता कि कब कहां क्या हो जाए। बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े विरक्ति, बड़े बड़े साधु हिमालय पर हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद भी फिसलते देखे हैं यहां पर, और अति नीच, अति अधम स्थिति में पड़े हुए भक्तों को भी जगन्नाथ जी के हृदय से लगा हुआ देखा है। सदन कसाई क्या करता है? रोज मांस काट करके और लोगों में बांटता है, बेचता है, और मांस विक्रय करता है। ये तो उसका अधम पाप है ही। उससे भी बड़ा अधम पाप क्या है? उससे भी बड़ा अधम पाप क्या है? तराजू में मांस को जिससे तोलता है वो कोई पत्थर नहीं है, साक्षात शालिग्राम भगवान। शालिग्राम भगवान से मांस को तोल करके बेचता है। कथा सबने सुनी है। एक बार एक महात्मा निकले तो उन्होंने देख लिया कि ये तो शालिग्राम भगवान है। सदन कसाई से बोला, अरे ये जो तुमने जो रख रखे हैं कोई पत्थर नहीं है, कोई वाट नहीं है जो इससे तुम तोलते हो, ये साक्षात शालिग्राम भगवान है, इनको दे दो। डर के मारे शालिग्राम भगवान दे दिए। उनको लेकर के महात्मा चले गए। महात्मा ने जाकर के बढ़िया पंचामृत अभिषेक किया, चांदी के सिंहासन पर बिठाया। रात में ठाकुर जी स्वप्न में आके रोने लगे। महात्मा बोले, क्या हो गया? बोले, मुझे वापस सदन के पास ही छोड़ के आओ, मुझे तो वहीं आनंद आ रहा है। समझ रहे हैं? बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े जपी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े त्यागी, बड़े बड़े वैरागी, उनको ठाकुर जी मिल नहीं रहे हैं। और कहां वो अधम स्थिति का जो मांस विक्रय करने वाला सदन कसाई, उसके लिए जाने के लिए ठाकुर जी रो रहे हैं, मुझे उसी के पास जाना है। इसलिए ये अभिमान कभी मत कीजिएगा कि मैं बहुत नियम से रहता हूं, मैं बहुत संयम से रहता हूं, मैं बड़े शास्त्रों का अनुमूलन करता हूं, मैं जो है बड़ी गुरु आज्ञा और वैष्णव संत आज्ञा में रहता हूं, मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं होगा ना। कहीं भी कुछ भी हो सकता है। एक छेद भी यदि होगा ना तो उस छेद में पूरा मूषल प्रवेश कर सकता है। आप में एक छिद्र भी यदि दिख गया है संसार के कलयुग को, उस छिद्र से मूषल प्रवेश कर देगा भीतर। इसलिए यह अभिमान मत करना कि मुझे कुछ नहीं होगा ना, कुछ भी हो सकता है। इसलिए भागवत जी से मिलने वाली तीसरी वस्तु जो बीज है, उसको हृदय में रोपित करो। पहले तो हृदय को उपजाऊ बनाओ, पर उसमें रोपित करो। असुवन जल सींच सींच प्रेम बेल बोई, सूर्य का प्रकाश यानी वैष्णव संत हरिजन, इन सब के दर्शन करो, इन भक्तों का संग करो। तत्पश्चात एक कांटे का बाड़ा रखो। कांटे का बाड़ा क्या है? नाम जप। जितना नाम जप करोगे उतना मजबूत बाड़ा है आपका। भैया डिस्टर्ब नहीं करो, यहां से कोई कुछ बजाओ नहीं, कुछ मत करो। जितना नाम जप करोगे उतना कांटे का बाड़ा मजबूत रहेगा, कोई चोरी नहीं कर पाएगा। मीराबाई को उनकी भक्ति को नष्ट करने के लिए, उनके भाव को नष्ट करने के लिए हजारों प्रयास किए गए। मन चले लोग कितने मीराबाई के पीछे लगे रहते थे। सुंदर तो थी वे, स्वरूप की सुंदर। एक मनचला व्यक्ति उनके पीछे लग गया तो भक्तिमती मीराबाई समझ गई। उस व्यक्ति ने कुछ प्रस्ताव भी जारी किया तो मीराबाई ने संतों के बीच में बिस्तर लगा दिया और बोले कि तुम्हारा जो भी भाव है, ये सब संत चारों ओर बैठे हैं, इन सब के बीच में प्रकट करो। मैं तो संतों के बीच में रहती हूं, इन सब के बीच में प्रकट करो। तो उसको इतनी लज्जा हुई अपने भाव पर, मीराबाई के चरणों में प्रणाम करके चला गया। इसे कहते हैं कांटे का बाड़ा। किसी ने आकर के कितना भी प्रयास किया आपकी भक्ति को नष्ट करने का, लेकिन आपका बाड़ा इतना मजबूत था कि वो हिला नहीं पाया। हम लोगों का हृदय बहुत बढ़िया है, हम लोगों का प्रेम बहुत बढ़िया, लेकिन बाड़ा नहीं है हमारे पास। कभी भी कोई भी किसी भी प्रकार से हमारे हृदय को हिला करके जा सकता है।
इसलिए बाड़ा तैयार करो। बाड़ा कैसे तैयार होगा? नाम जप से। अच्छा, आप कहोगे महाराज जी अब हृदय में जो बीज बोए थे वो पुष्पित हो गए, फलित हो गए, बाड़े चारों तरफ लगा दिया, किसी को उसकी चोरी करने नहीं दी। एक दिन क्या हुआ? एक दिन श्याम सुंदर निकले और निकले हुए श्याम सुंदर के मन में भाव आया, आज मुंह को कोई ने पुष्प की माला नहीं पहनाई, कहीं बढ़िया कोई बगीचा हो तो वहां से पुष्प चयन करके माला तैयार करके गले में पहनूंगा। और भ्रमण करते करते ठाकुर जी ने देखा, अरे बड़ी बढ़िया सुगंधी आ रही है, ये कहां से आ रही है? ओ, ये आगरा को कोई भक्त है, वाके चित्त में एक सुंदर पुष्प प्रकट भयो है, एक वृक्ष है, वहां में बहुत सारे पुष्प लगे, वाकी सुगंधी है, सोई ठाकुर जी हृदय में आ जाएंगे। अच्छा, श्री कृष्ण कैसे हैं? जिनके उपस्थित होते ही सारे बंधन खुल जाते हैं। वसुदेव जी महाराज जब मथुरा से गोकुल लेकर के आए थे तो जैसे ही हाथ में ठाकुर जी ली, हथकड़ियां खुल गई, बेड़ियां खुल गई, सारे ताले खुल गए। तो मतलब आप कितना भी कठिन बाड़ा लगा दो कि भीतर कोई प्रवेश ना कर सके, लेकिन कृष्ण के आने के बाद कांटे भी पुष्प हो जाएंगे। तब वही ठाकुर जी आपके हृदय में प्रवेश करेंगे, आपके हृदय में लगे हुए सुंदर सुंदर पुष्पों का चयन करेंगे, एक पुष्प कान पे लगाएंगे, एक पुष्प की माला पहनाएंगे, एक पुष्प के बाजूबंद बनाएंगे, एक पुष्प को भीतर यहां हाथ पे पहनेंगे, कुछ पुष्पों को चरणों में पहनेंगे और पहन करके निकल जाएंगे। आपको थोड़ी देर का संयोग मिलेगा और उसके बाद वियोग होगा। रुदन करोगे, हे नाथ कहां चले गए, अभी तो आए थे आप। प्रतीक्षा करना, जाने दो, थोड़ी देर बाद फिर आएंगे। अब क्यों आएंगे? भूख लगी है। भूख लगी है तब कहां आएंगे? उसी वृक्ष के पास आएंगे जिसमें फल लगा था। आकर के उस वृक्ष का चयन करेंगे और फिर आकर के जब वृक्ष से फल तोड़ करके खाने लगे, आपका जीवन सफल हो गया, आपका जीवन कृतार्थ हो गया। मेरी आज्ञा से, मैं वैसे आज्ञा देता नहीं, आज घर जाके ना इतने विषय को दोबारा सुनिएगा और बार बार सुनिएगा और गहराई में जाके समझने का प्रयास कीजिएगा कि व्यासपीठ से बोला क्या था इन्होंने। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहा हूं, लेकिन संपूर्ण 7 दिन की कथा का सार पिछले 10 मिनट में बता दिया है हमने। अगर इसका पालन कर लिया, भगवत अनुभव हो जाएगा। तो भागवत जी से 3 वस्तु मिलेंगी: रस, भूख की निवृत्ति और अनंत फलों को प्रकट करने के बीज। अगर उस बीज को रोपित करके वृक्ष में फलित और पुष्पित कर दिया, उसका सेवन कोई और नहीं करेगा, स्वयं ठाकुर जी करेंगे, आएंगे। आप कहेंगे किसके लिए किया? ध्रुव जी का किया, प्रहलाद जी का किया, सहजो बाई का किया, सक्कू बाई का किया, कृष्णदास का किया, कुंभन दास का किया। सबके लिए किया, हमारे लिए भी करेंगे। निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृतद्रवसंयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। कितना सुंदर श्लोक है। भागवत जी फल है, और ये फल भी कैसा फल है? बोले सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम। सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई है। भागवत जी के बगल में विराजमान है सुखदेव जी, जो कि एक तोते की आकृति में है। तोता यदि किसी फल से मुख लगा दे तो वो मीठा हो जाता है, लेकिन कभी सोचा यदि तोता मीठे फल में मुख लगा दे तो वो अमृत बन जाएगा। भागवत जी मीठा फल है और श्री सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत तुल्य हो गई है, अमृत द्रव संयुतम। लेकिन एक बहुत बड़ी बात, क्या? फल खाया जाता है, फल खाया जाता है। आम खा लो, सेब खा लो, चीकू खा लो,
यदि आगरा, वृंदावन, मथुरा, दिल्ली में रहने वाला व्यक्ति कहने लग जाए सेब पी लो, तो हम लोग कहेंगे ए भाई, उत्तर भारत के हो, बंगला भाषा क्यों बोलते हो? बंगला में कभी कभी कई चीजों को पीने के लिए बोल देते हैं, लेकिन यहां पर स्पष्ट लिखा है, श्रीमद् भागवत जी को फल की उपमा दे दी, सुखदेव जी के मुख लग जाने से अमृत की उपमा दे दी, लेकिन उस भागवत को खाने के लिए नहीं कहा, सुनने के लिए नहीं कहा। पिबत भागवतम रसमालय, इस भागवत की कथा को पियो, पियो। आप कहोगे महाराज जी सेब कैसे पिया जाए? वो तो ग्राइंडर में लगाया जाए, उसका जूस निकाला जाए तब पिया जा सकता है। अब आप कोई ग्राइंडर बनाओगे कि इसको हृदय में लाओ, कथा को पहले जूस बनाओ फिर उसको पियो? नहीं, इस कथा को पीने की ही आज्ञा दी गई है। अच्छा एक बात सुनो, हमारे कान कहां हैं? कान पकड़ के बताओ। अच्छा एक लीला सुनाऊं, छोटी सी लीला। जब लाला 1.5 वर्ष के हो गए तो यशोदा मैया लाला को पढ़ावे कभी कभी, लाला जे आंख है तो ठाकुर जी आंख पकड़े, लाला जे नाक है, जे हाँ भैया, लाला जे जीभ है, जे होठ हैं, जे हाथ हैं, जे पैर हैं, जे कान हैं, जे केश हैं, जे वस्त्र हैं, ऐसे ठाकुर जी को याद कराती है मैया। छोटे छोटे बच्चे जब थोड़े थोड़े बड़े हो जाते हैं तो माताएं आजकल बोलती आइस दिखाओ, आइस दिखाओ, आइस कहाँ है? बच्चे करते हैं टंग दिखाओ, अपनी अंकल को टंग दिखाओ, तो टंग निकालते हैं। तो ऐसे यशोदा मैया भी लाला को सिखाती है। और जब ठाकुर जी, और चलते फिरते मैया पूछती रहती लाला तेरे हाथ कहाँ हैं? तो कभी कभी ठाकुर जी पैर पकड़ लेते, अरे ना लाला दारी के जे पाम है, जे हाथ। अच्छा मैया जे हाथ। जब ठाकुर जी सीख गए तो यशोदा मैया बोली अब मेरो लाला सीख गयो। तो जैसे बालक सीख जाते, माओ की इच्छा रहती है अब सबको पता चले। तो मैया ने एक दिन सब ब्रज की गोपी बुला ली, बोले मेरो लाला सब जान गए हो, तुम कोई भी अंग पूछ लो वही अंग बताए दे। अच्छा, चारों तरफ गोपियां बैठी हैं, बीच में छोटे से गोपाल जी बैठे हैं, और कोई गोपी पूछे लाला तेरी आंख कहाँ है? छोटे से गोपाल जी ऐसे ऐसे करें, सब तारीफ, अरे लाला को पता चल गई आंख कहाँ है। अच्छा लाला तेरे पाम कहाँ है? सो ठाकुर जी अपने पाम पकड़े, ये रहे मेरे पाम। अच्छा लाला तेरी उंगली कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे ऐसे करें उंगली। लाला तेरी नाक कहाँ है? सो ठाकुर जी ऐसे करें नाक। अच्छा लाला की जीभ कहाँ है? सो ठाकुर जी अपनी जीभ निकाल दें। एक चतुर गोपी बैठी, वहां ने मन में सोची मैं ठाकुर जी से कहूंगी लाला तेरे कान कहाँ हैं, और जैसे ही लाला अपने कान पकड़ेगो सो ही हम कहेंगे अच्छा लाला हमने क्षमा किया, तू कान मत पकड़े। लेकिन ठाकुर जी तो सब जानते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। ठाकुर जी तो सबके हृदय की जानते हैं। तो एक गोपी बड़ी चतुर बैठी थी, और उसने कही सब पूछ ले, उसके बाद मैं कान पूछूंगी, और जैसे ही लाला कान पकड़ेगो सोई मैं दोनों हाथ से क्षमा कर दूंगी, और लाला क्षमा किया, कान मत पकड़े। तो वो गोपी अंत में बोली लाला तेरे कान कहाँ हैं? सो ठाकुर जी उसकी ओर देखें, बता बता लाला कान कहाँ है, कान कहाँ है? यशोदा मैया दूर से लाला मैंने तुमको बताई ना कान कहाँ है, कान कान कहाँ है, कान ऐसे करके इशारों कर रही हैं। लेकिन ठाकुर जी तो वाकई मन की जाने। सोई ठाकुर जी उठे, अब वो गोपी बोली लाला को तो पता ही ना है वाकई कान का। अरे यशोदा मैया तुम्हारो लाला ना जाने कान कहाँ है। ठाकुर जी वही गोपी के पास गए और वही के कान पकड़ के बोले ये रहे कान। मैं अपने क्यों पकड़ूं, मैं अपने कान क्यों पकड़ूं? और वाके कान पकड़ करके बातें बोले चल तो कुछ क्षमा कियो। ऐसे ठाकुर जी मधुर मधुर लीला करें, इसीलिए तो मधुराधिपते अखिलम मधुर। तो कान कहां है आप सबके? चलो क्षमा कियो कोई बात नहीं। तो ये कान है। श्रीमद् भागवत के 2 स्कंद में एक बहुत सुंदर श्लोक है। 2 स्कंद में कहते हैं कि हमारे कानों की आकृति कैसी है कि पिबंत ये भगवत आत्मनः सता तथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्
ब्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छी बात है, श्रवण पुटेषु संवृतम। इधर देखो, यहां देखो, यहां देखो, तथा सुनो, हमको देखो। कान ये हैं, परंतु सुना इनसे नहीं जाता। सुनने वाला यंत्र अंदर होता है, सुनने वाला पर्दा हो चाहे यंत्र हो। कभी भगवान ना करे कान कट जाए तो क्या सुनाई नहीं देगा? सुनाई देगा। तो कभी सोचा कि इसको बनाने की क्या जरूरत थी? फिर इसका कोई औचित्य नहीं है। कुंडल पहनने के लिए बनाया बस। हमारे पिताजी कहते हैं चश्मा पहनने के लिए बनाए। यदि कान नहीं होते तो यहाँ कील ठुकवानी पड़ती सबको, उस पर चश्मा टांग के चलते। बाकी इन कानों का कोई काम नहीं है। कुंडल पहनने के लिए हम लोग कान बनवाए हैं, या चश्मा पहनने के, जो भी। बाकी इस आकृति का कोई और औचित्य है? हाँ, औचित्य है। क्या? संकेत, संकेतात्मक औचित्य है इन कानों का। और हमारे सर्वांगीण अंग में केवल कान ही हैं जो संकेत के लिए बनाए गए हैं। किस संकेत के लिए? भगवान ने 2 दोने दिए हैं, 2 कटोरी दी हैं। और कटोरी अगर मिली हो तो उसमें रस भर लीजिए। कटोरी खाली है तो हवा का झोंका आएगा, दोना खाली है तो उड़ जाएगी। इससे पहले क्या करो, जब भंडारे में जाते हैं ना, तो जब तक परोसने वाला आता नहीं, कई लोग ऐसे बैठे रहते हैं, आमरस डाल जाओ, उड़ रहे हमारे दोना, कभी उड़ के उधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, उसको पकड़ के बैठे रहते हैं। कई लोग उन दोनों को लेकर के एक के ऊपर एक धर के उनको जेब में धर लेते हैं। जैसे जैसे सामग्री आती है, एक एक दोना जेब से ही निकालते हैं। भंडारे में भी बड़ा आनंद आता है। ठीक वैसे ही हम आप सबको परोसने के लिए 2 दोने दिए ठाकुर जी। इनका कोई और काम नहीं है, ये 2 दोने हैं। लेकिन आज तक इनमें कोई रस हमने भरा नहीं। एक दिन आएगा जोर का झोंका, उड़ा ले जाएगा हमको। वो झोंका आवे उससे पहले पहले क्या करो? बोले कृष्ण राम रस से इन दोनों को भर लीजिए। और इन दोनों को भर के पिबत भागवतम रसमालयम मोहरहो रसिका भुविभाव का। भागवत की कथा को पियो, खूब पियो। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, भैया रे एक बूंद इस। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, भैया रे एक बूंद इस रस का। बन बन डोले शाम दीवानी, बन बन डोले शाम दीवानी, हे बन बन डोले शाम दीवानी, बन बन डोले शाम दीवानी। मान छूटा अपयश का, भैया रे मान हो। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, हो कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा है, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा है। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई
कबीरा, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले भैया रे, मन हरि पाछे डोले। कृष्ण कृष्ण जय कृष्ण कृष्ण जहाँ नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस नस पार्थ की बोले भैया रे, नस पार्थ की बोले। ओ चाख हरी रस मगन नाचते, चाख हरी रस मगन नाचते, चाख हरी रस मगन नाचते, चाख हरी रस मगन नाचते। सुख नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद शिव भोले भैया रे, सुख नारद शिव भोले। हे भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी, भर भर पी गई ब्रज की गोपी। तब सुंदर तब पिय पाया राम रस, कृष्ण रस, राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे, राम रस मीठा रे। ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। इतनी संख्या में आप लोग हो कि अगर एकजुट होके गाओ तो तनिक तनिक वृंदावन तक आवाज पहुंच जाएगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हो कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा, हो राम रस मीठा। श्री राधा वल्लभ लाल की। अच्छा, ऐसा लग रहा है कि आगरा बारे इनको 7 दिना में 7 किलो वजन तो कम है जाएगा। इतनी गर्मी में आप लोग ऐसा नृत्य करें, करताल बजामें, कैलोरीज तो बर्न होती ही है ठाकुर जी के नाम गावे में। लेकिन दोनों काम है रे, पतरे भी है जाओगे ठाकुर जी भी मिल जाएंगे। नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। ओ नामदेव रस पिया रे अनुपम, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया भैया रे, सफल बना ली काया। हे नरसिंह का एक था
बैठ जाओ, सब लोग जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। हे कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। राजवंश की रानी पी गई एक बूंद इस रस का, भैया रे एक बूंद इस रस का, भैया रे। आधी रात महल तज चल दी, रहा न मनवा बस का, भैया रे रहा न मनवा बस का। गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की गिरधर की दीवानी मीरा, गिरधर की दीवानी मीरा। तहाँ ध्यान छूटा अपयश का, नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। कृष्ण रस मीठा रे, कृष्ण रस ओ कोई पीवे, कोई पीवे, कोई पीवे, हाँ कोई पीवे, कोई पीवे संत सुजान नाम रस मीठा रे, नाम रस मीठा रे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो, रसिका भुवि भावुका। भागवत की इस रस कथा को पियो, पिबत भागवतम। इसलिए अब पीने का अभिप्राय क्या है? पी हुई वस्तु तुरंत असर करने लगती है। अच्छा, आज हमको एक समाचार और मिला कि महाराज जी थोड़ा कह दीजिएगा कि कथा में सब लोगों को पानी, प्लास्टिक का बहुत जो है, आप लोग जब चले जाते हैं उसके बाद यहाँ इतनी प्लास्टिक हो जाती है, थोड़ा सा एनवायरनमेंट का भी ध्यान रखिए। एक बोतल से ज्यादा लोग पानी पीने का प्रयास कर लो। ज्यादा बोतलें होंगी तो दिक्कत। लाला अभी रुक जा, बैठ जा, अभी ऐसे नहीं। तो इसका थोड़ा ध्यान रखिए। नहीं तो सबसे बढ़िया है घर से ही ले आओ थर्मस, ठंडा ठंडा पानी उसी में ले आओ, पीते रहो। हमको सच बताएं, बहुत दया आ रही है आप लोगों पे। जिस तरीके से आप लोग बैठे हैं, इतना मौसम गर्मी है, और फिर उसमें भी जब कीर्तन होता है तो फिर रोक नहीं पाते स्वयं को। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है 100 लोग तो उत्साह से उठते हैं, बाकी सोचते हैं अरे गर्मी में मरे, हम भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन आगरा वाले बड़े उत्साह में। हमारे महाराज जी कह रहे थे ना, आप 3 घंटा भी अगर करते रहो, 3 घंटा करेंगे। लेकिन आप सबका भाव है, अच्छा है। ये पिबत भागवतम का ये लक्षण है जो अभी दिख रहा है कि इतनी प्रतिकूल परिस्थिति है, और मुझे नहीं लगता कि यहां से निकलने के बाद कोई ऐसा कहता होगा अरे भाई बड़ी गर्मी, कल नहीं आएंगे, हम तो टीवी पे ही सुन लेंगे। ना, वो कहता ही होगा चाहे गर्मी लगे, चाहे वस्त्र गीले है जाएं, चाहे कोई हमारा कुर्ता खींच ले, हम तो आमेंगे। लेकिन अभी तो कल नंदोत्सव होने वाला है। बल्कि लाला बैठ जा भैया, बीच कथा में ऐसे नहीं करते, अपराध होता है। हाँ, बाद में सुनेंगे, अंत में सुनेंगे तुम क्या कह रहे हो। तो कल की व्यवस्था थोड़ी सी और दिखवानी पड़ेगी। हमारे कपिल जी आदि सब देखें, पंडाल थोड़ा और बड़ा करवा दीजिए। अभी भी लोग खड़े ही हैं बाहर, और थोड़ी व्यवस्था हो जाए। और थोड़ा, अब हमको तो पता ही नहीं यहाँ जगह है कि नहीं, इधर उधर कहीं पे थोड़ा और चौड़ा हो जाए, क्योंकि अब ये तो 7 दिन तक बढ़ने ही वाले हैं। आगरा वालों में इतना प्रेम, हमको तो नहीं लगते थे आगरा वाले इतने प्रेमी होंगे। हमको तो आगरा वाले पेठा खावे वाले ही लगते थे।
लेकिन ये तो हमारे श्री जी के खूब रसिक प्रेमी हैं सबरे, बहुत अच्छी बात है। और यही पिबत भागवतम का लक्षण है। भागवत जी पीने की आज्ञा दी गई। पिबत भागवतम का अर्थ क्या है कि सुनी हुई कथा वो तुरंत जीवन में उतरने लगे, क्योंकि पीते ही पीने वाली वस्तु असर करने लगती है। पानी पी लो तो तराई हो जाती है पेट में, जूस पी लो तराई हो जाती है, और उस जूस की जो पौष्टिकता होती है वो भी प्राप्त होती है। दूध पी लो तो जो भी आपके अंदर कमी, कैल्शियम आदि सब मिल जाता है। उल्टा चलो, मदिरा पी लो, पीते ही सिर घूमने लगे, नशा हो जाए। और थोड़ा अलग चलो, दवाई पी लो तो रोग ठीक होने लग जाता है। मतलब पीने वाली वस्तु बड़ी विशेष है। क्यों? क्योंकि भाई इस वस्तु का जिसने भी सेवन किया, मतलब जिसने भी पिया, असर तुरंत हुआ। चाहे पानी पिया, चाहे दूध पिया, चाहे दवाई पी, चाहे मदिरा पिया। इसलिए श्री व्यास जी ने यहां पर भागवत जी को भी पीने की आज्ञा दी है, सुनने की नहीं। सुनी हुई बात भुला दी जाती है, सुनी हुई बात का विस्मरण हो जाता है, लेकिन पी हुई वस्तु तो तुरंत असर करती है। इसलिए कथा को पियो, सुनो मत। वो असर करने लगे, आपके अंदर दिखने लगे, लक्षणों में प्रकट होने लग जाए। बुरा नहीं मानिएगा, कई ऐसे श्रोता हैं जिनको मैं हर कथा में देखता हूं। यहां पर भी कई ऐसे श्रोता बैठे हैं जो हर कथा में आते हैं लगभग, और हर कथा में आने वालों में मैं विशेष रूप से देखता हूं परिवर्तन आ रहा है कि नहीं। जब लक्षणों में वो परिवर्तन नहीं आता है ना, तो लगता है कि कथा सुनते हैं, पीते नहीं। आगरा में भी एक दो परिवार हैं जो हमारे परिचित के हैं, परिचय के हैं। उन परिवारों के बालक में जब वो लक्षण दिखते हैं ना, तो लगता है कि कथा सुनते नहीं है, पीते हैं। धन से, ऐश्वर्य से, सब संपत्तियों से संपन्न होने के बाद भी ठाकुर जी की सेवा के प्रति दीनता, कथा के प्रति इच्छा, धाम के प्रति इतनी निष्ठा, ये कथा पीने वालों के लक्षण हैं कि उनके अंदर तुरंत घटने लग जाए। इसलिए कथा को पियो। पिबत भागवतम रसमालयम। पियोगे तो ठाकुर जी उस रूप में मिलेंगे। हमारे व्रजमंडल में कई ऐसे महापुरुष हैं जो कथा सुनते नहीं है, कथा को पीते हैं। कोई भी घटना होती है, कोई भी क्रिया होती है, कोई भी व्यवस्था होती है, उसमें तुरंत उनके मन में यह भाव आ जाता है कि नहीं नहीं, ये आचार्यों ने कथा में मना किया है, या ये आचार्यों ने कथा में इसको करने के लिए कहा है, या हमें करना है, नहीं कर। कथा से ही उनका आकलन हो जाता है करने ना करने का। पिबत भागवतम रसमालयम। कथा को पियो। आपको क्या लगता है गीता भगवान ने केवल अर्जुन को सुनाई थी? ना, बहुत लोग सुन रहे थे, लेकिन सब सुन रहे थे, अर्जुन पी रहा था। इसीलिए अर्जुन जीत गया, बाकी के सब हार गए। इसलिए कथा को पियो। वो घटने लगे आपके व्यवहार में, आपके विचार में, आपकी शब्दावली में, आपके उठने बैठने, खाने पीने, चलने फिरने, सारी स्थितियां आपकी परिवर्तित हो जाएं, तो समझ में आता है कि कथा को पी रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं। मीराबाई के यहां पर एक जोशी जी नाम के ब्राह्मण थे जो कथा सुनाने के लिए जाते थे। छोटी सी थी मीराबाई, 4 साढ़े 4 साल की, और उनके दादाजी राव दूदा, उन्होंने एक जोशी जी को कह रखा था कि आप जब जब मेड़ता आते हैं तो कथा सुनाने आया कीजिए। पूरा राज परिवार बैठ करके कथा सुनता था। तो कथा पूरी होने के बाद में वो जोशी जी कहते थे, किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ लो। कोई भी नहीं पूछता था, मानो सब ज्ञानी हैं, सबको याद हो गया। अकेली छोटी सी 4.5 साल की मीराबाई एक दिन खड़ी हो गई, मुझे पूछना है। तो जोशी जी व्यास मंच पे बैठे बैठे बोले, अरे मीरा, तुझे पूछना है? बोले हाँ, क्या बात है? तो जो ग्रंथ है मीराबाई के चरित्र का, उसमें लिखा है कि जोशी जी ध्यान नहीं दे रहे थे मीराबाई क्या बोल रही। बोले छोटी सी लाली है, क्या बोलेगी? अपनी पोती समेटने लगे। हाँ हाँ मीराबाई बताओ क्या बात है, क्या पूछना है? मतलब जैसे ज्यादा कंसर्न नहीं था उनकी तरफ। और मीराबाई क्या पूछती हैं?
बोले जिनकी कथा आप हर महीने हमको सुनाने के लिए आते हो मेड़ता में, ये व्यास मंच पे बैठ के जिन कृष्ण की आप कथा सुनाते हो, ये मुझे कब मिलेंगे? जोशी जी स्तब्ध रह गए। ये प्रश्न किसी ने नहीं किया। जोशी जी उसकी ओर देखे, पूरा परिवार हंस रहा, राजवंश परिवार सब हंस रहे हैं, राव दूधा जी सिर्फ मीरा मिलेंगे ना, क्यों नहीं मिलेंगे, और मिलते क्यों नहीं, मिल गए ना। नहीं नहीं दादा, मैं मजाक में नहीं कह रही हूं, ये रोज कथा सुनाते हैं और इनकी कथा सुन के मुझको उनकी बड़ी याद आती है, पर वो मिलते नहीं है, इसलिए मैं पूछ रही हूं वो कब मिलेंगे। तो जोशी जी व्यासपीठ पर ही बैठे बैठे मीराबाई को बुलाते हैं, इधर आओ, और भागवत जी की माला लेकर के मीराबाई के गले में पहना के कहते हैं, तुझे मिलेंगे कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर तेरे कारण बहुतों को मिलेंगे, ये मैं कह सकता हूं। पिबत भागवतम रसमालयम, कथा रस को हम लोग सुनते हैं, पीते नहीं। इसका मतलब एक प्रमाण तो मिल गया मीरा चरित्र से कि कथा रस को पीने वाला वो व्याकुल हो जाएगा ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए। अभी हम व्याकुल नहीं है, व्याकुलता बहुत चीजों की है, ठाकुर जी की नहीं है। धन की व्याकुलता है, कमाना है कमाना है कमाना है, तो सुबह 4 बजे उठते हैं, कमाना है तो धूप में भागते हैं, कमाना है तो लाखों खर्च करके फ्लाइट पकड़ के विदेश जाते हैं, कमाना है तो वहां से बिजनेस स्टार्टअप करते हैं, उसके लिए व्याकुल हैं हम। व्याकुल हैं तो प्रियतम प्रियतमा को प्राप्त करने के लिए सबसे लड़ जाता है, लेकिन व्याकुलता ठाकुर जी की प्राप्ति की नहीं है, और वो व्याकुलता कथा रस पीने से ही आएगी। इसको पियो, पिबत भागवतम रसमालयम मोहर हो। और कितना पियो? बोले मोहर हो रसिका भुवि भावुका, पीते रहो पीते रहो पीते रहो। आगरा में सुन ली, 6 तारीख को कथा पूरी हो गई तो तृप्त यदि हो गए, 6 तारीख को अगर आप तृप्त हो गए तो आपने कथा पी नहीं। वैसे कोई होता नहीं है, 1-2 लोगों को छोड़ के। कथा जब विश्राम होके जाती है ना, बहुत लोग रोते हैं, बोले कि अभी तो ऐसा लगा कि शुरू ही हुआ था, खत्म भी होगा, विश्राम हो गया। अतृप्ति बनी रहे तो समझो कथा पी है। 7 तारीख से वृंदावन में कथा है, पहुंच गए वृंदावन, और महाराज जी मन नहीं लग रहा था, हुआ यही सुनेंगे, 40 मिनट रोज आप ड्राइव करके आए, अब हम आएंगे वृंदावन। अतृप्ति बनी हुई है। अतृप्ति इस बात का प्रमाण है कि आपने कथा को पिया है। और फिर 7 दिन वहां सुनने के बाद भी व्याकुल बैठे, बोले अब कहें कहां हमें और सुनना है, अगली कथा में फिर पहुंच गए। और केवल हमारी में नहीं, इतने वक्ता हैं भागवत के, जिनकी कथा से कृष्ण प्रिय लगते हो उनकी कथा सुना करो। जिनकी कथा से व्यक्ति प्रिय लगता हो, बोलने वाला प्रिय लगता हो, उनकी कथा मत सुनना। जिनकी कथा से कृष्ण प्रिय लगते हो, जिनकी कथा से धाम प्रिय लगता हो, जिनकी कथा से नाम प्रिय लगता हो, जिनकी कथा सुनने के बाद ठाकुर जी प्रिय लगते हो, उनकी कथा सुनो। पिबत भागवतम रसमाल मोहर हो, पीते रहो। और दोनों के लिए कहा गया रसिका भुवि भावुका। रसिका मतलब जो पहले से सुनते आए हैं वो और सुनो, और भावुक जो नए नए श्रोता बने वो भी सुनो, सब सुनो। इस प्रकार भागवत जी के 3 मंगलाचरण कहे गए।